अच्छा यार, देखो ये हमारे पास सवाल है नवंबर 2022 वेरिएंट 22 का क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज़ अबाउट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है, एसओएफपी रिलेटेड चीज़ें, और एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी टेस्ट है। क्या कहता है, सियान एंड टॉम आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस इन प्रोपोर्शन टू कैपिटल इन्वेस्टेड। जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है उस हिसाब से वो शेयर कर रहे हैं। तो कैपिटल हम देख लेते हैं दोनों का कितना कितना है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपके पास इसका 150 आ रहा है, इसका 100 आ रहा है, तो 150 इस टू 100 लिख लेता हूँ। ठीक है, 1000 से 1000 वो कैंसिल आउट हो जाएगा, या आप बोल रहे हो यार आसानी के लिए और आसान कर लेते हैं काम। 150 इस टू 1000, इसको सिंपलिस्टिक फॉर्म में ले आओ। तो 150 डिवाइड बाय 100 क्या आ रहा है, 3/2। ठीक है, ये रेशो आपके पास आ रहा है। ठीक है भाईजान, क्लियर हो गई बात। इसको 3 मिलेंगे, इसको 2 हिस्से मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका काम चल रहा होगा। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं दोबारा से। हम आगे कह रहे हैं कि द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6% पर एनम है। सियान इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 20,000 पर एनम। पर एनम उसको 20,000 दे रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट 3% पर एनम। चार्ज फॉर ईच प्रोपोर्शन ऑफ द ईयर। ये बड़ी टेक्निकल बात है जो उसने लिखी है, इसको हम आगे देखेंगे। कह रहा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर एप्रोप्रिएशन कितना था, 59,190। ये बिफोर एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट इतना था। कोई बात नहीं, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ड्राइंग्स कितनी कितनी की उसने बताई हुई है। ये बात है इससे लिंक्ड, ये जो यहाँ हमने बात की है ना, इससे लिंक है। कि ड्राइंग आप देखो 1 अप्रैल को भी उसने की हुई है, 1 अक्टूबर को भी की हुई है, दोनों बंदों ने। बहरहाल उसकी हम ये चीज़ें देख लेंगे। आगे रिक्वायरमेंट क्या है, कह रहा है अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। चलो ये सवाल यहाँ पे हम खोल के रखते हैं, और इसकी अप्रोप्रिएशन हम बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपके पास होता क्या है, ये बात आपने सीखनी है। कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारे पास सबसे पहले आता है प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर आपके पास आ जाता है। अब प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है मेरे पास, 59,190। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 59,190। उसके बाद क्या है इसमें, मैं देखो ऐड करता हूँ, क्या ऐड करता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों ऐड करते हैं, देखो इसकी वजह है कि पार्टनर अगर कुछ पैसा लेके जा रहा है बिजनेस से, तो यार देखो पार्टनर को तो फायदा हो रहा है, बिजनेस को तो नुकसान हो रहा है कि यार तुम कैपिटल निकाल के जाए जा रहे हो। तो हम इस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए क्या करते हैं, हम पार्टनर पे इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं। कि हम बोलते हैं पार्टनर पे कि भाई देखो हम तुम पे इंटरेस्ट लगाएंगे ताकि तुम डिस्करेज हो, पैसा बिजनेस से लेके नहीं जाओ। दो पार्टनर हैं, सियान और दूसरा हमारे पास है टॉम। अब यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन है। क्या कैलकुलेशन है, देखो इस चीज़ को समझो। कि हमारे पास क्या हो रहा है, देखो ये जो लेके गया है ना सियान, 1 अप्रैल को लेके चला गया। आपका ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक पूरे साल तक इसने क्या किया, ये ड्राइंग की हुई है 8,000 की। ठीक है, इसी तरह टॉम ने 10,000 की हुई है। तो इन पे तो कोई टेंशन नहीं है, इसमें तो आसानी से आप यहाँ पर भी रेट लगा देंगे इसका ड्राइंग का, जो कि 3% है। और यहाँ पर भी 3% लगा देंगे, और जो आंसर आएगा वो आप लिख लेंगे। यहाँ पर भी जो आंसर आएगा वो आप लिख लेंगे। तो मैं कर लेता हूँ 8,000 का 3%। मेरे पास आंसर आ रहा है 240। सही है, ये मेरे पास 240 आ रहा है। और यार देखो 1,000 का 3% निकालना है तो आसान है, इसकी तो कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं है, 300 लिख लिया। फिर देखो 1 अक्टूबर, अब महीने लगाओ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च फिर 3 महीने, 6 महीने के लिए उसने ये ड्राइंग की है 6,000 की। तो ये तो बड़ा अनफेयर होगा कि अगर मैं इसको पूरे साल की ड्राइंग का रेट चार्ज कर दूं। उसने ऊपर लिखा हुआ है कि जो 3% लग रहा है वो ईच प्रोपोर्शन ऑफ द ईयर पर लग रहा है, जितना हिस्सा आपके पास रहा। तो 6,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3% से, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 डिवाइड बाय 12 से। क्यों किया, पहले मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय 12 1 महीने की मेरे पास आ गई कि मैंने कितना इंटरेस्ट दिया ड्राइंग पर। फिर 6 महीने क्योंकि ड्राइंग की है तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3%, मल्टीप्लाई बाय, मैं कर लेता हूँ 6 डिवाइड बाय 12। तो मेरे पास ये आंसर आ गया भाईजान 90। ये मेरे पास आंसर आ रहा है इसमें 90। ठीक है भाई, 90 आंसर आ रहा है। दूसरे वाले का देख लेते हैं भाई। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12। इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 180।
ठीक है जनाब। तो 240 + 90 और इस तरह 300 + 180 होगा। अब यहाँ पर मैं आता हूँ सियान का, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्या वर्किंग हुई है, 240 + 90। इसी तरह इसकी क्या, टॉम की क्या वर्किंग हुई है, 300 + 180। ये काम कर लिया। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 330, यहाँ लिख लूँगा 480। दोनों का सम कर लो, 810 आ गया। ऊपर से सम कर लेते हैं, तो 60,000 मेरे पास आ रहा है। अब क्या करना है, सिर्फ देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही हमारे पास ऐड हो रहा होता है, बाकी सब हमने माइनस करना है। माइनस कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इन्होंने बिजनेस को पैसा दिया हुआ है, तो बिजनेस इनको पैसा देगा, उस पर रिटर्न देगा। अब कितना कितना कैपिटल है भाई, वो हम देख लेते हैं भाई। इसमें इंटरेस्ट भी कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। कैपिटल की वैल्यूज देख लेते हैं, 150,000 है, और दूसरी की 1 लाख है, तो उसका 6% है, सिंपल। तो सियान और टॉम, तो सियान भाई का कैपिटल हमारे पास है 150,000, इस पर 6%। निकाल लो वैल्यूज क्या आ रही हैं, 1 लाख का 6% मैं निकाल लेता हूँ, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। तो 1 लाख का 6% हमारे पास 6,000 आ जाएगा। और इसका कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 9,000। ठीक है, टोटल मिला के 15,000 हो गया। फिर आप देखो ये सैलरी भी दे रहा था, माइनस करो सैलरी। और सैलरी किसको मिल रही थी भाई, हाँ लिखा हुआ था। ये नंबर 2, सियान को हम 20,000 रुपये सैलरी भी दे रहे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लेस कर लेंगे सैलरी, और ये किसको जा रही है, सियान को। और एक ही चीज़ है ना, तो आखिरी कॉलम में ही लिख लो डायरेक्ट, तो कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। 20,000 की सैलरी इसको हम दे रहे हैं। तो अब ये क्या होगा हमारे पास, ये दोनों चीज़ें ऊपर से हो जाएंगी माइनस। ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, ऊपर से माइनस हो जाएंगी। तो 60 - 15 -20 हो जाएगा, 25 बच जाएगा आपके पास। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं रेजिडुअल प्रॉफिट। इसको हम बोलते हैं रेजिडुअल प्रॉफिट, इसको हमने नाम दिया हुआ है रेजिडुअल प्रॉफिट। ये आ गया रेजिडुअल प्रॉफिट। अब जब ये आ जाएगा तो इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट पार्टनर्स के दरमियान शेयर होगा। ठीक है, कौन कौन है, सियान है और टॉम है। और किस रेशो में शेयर होगा, ये आपको पता है कि इसको मिलेगा 25,000 का, 25,000 का 3/5। और इसको मिलेगा 25,000 का 2/5। ठीक है, इसको मिलेगा 25,000 का 2/5। तो सियान, ये जो सियान है, इसकी वैल्यू बन रही है 15,000, इसकी बन रही है 10,000। दोनों का सम कर लेंगे 25 बनेगा, ऊपर से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा नील। ये हो गया हमारा सवाल सॉल्व। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन है तो मैसेज पे बता दें, वरना आगे चलते हैं। आगे चलते हैं भाई। कह रहे हैं हमारे पास कि हमने करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है आपको 1 अप्रैल को 2020 वर ये दिए हुए हैं आपको। रिक्वायरमेंट क्या है, कह रहा है प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट। देखो एक्सट्रैक्ट बनाना है, पूरी SOFP नहीं बनानी। दैट शोज द कैपिटल अकाउंट एंड फुल डिटेल ऑफ द करंट अकाउंट। अब SOFP के अंदर ही करंट अकाउंट बनाना है। देखो हमने जो चीज़ सीखी थी ना, हमने सीखा था करंट अकाउंट अलग से बनाना। लेकिन हमने ये भी सीखा था कि SOFP के अंदर भी कभी करंट अकाउंट बनाने को अगर वो कह दे तो हमने कैसे बनाना होता है। तो ये भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती। आपको बताया हुआ है कि करंट अकाउंट क्रेडिट कैपिटल की तरह होता है, क्रेडिट इन नेचर होता है। अगर करंट अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, और अगर करंट अकाउंट कम होगा तो डेबिट होगा। क्रेडिट का मतलब पॉजिटिव साइन से लिखेंगे, डेबिट का मतलब नेगेटिव साइन से लिखेंगे, बस ये बात है। अब देखो एक्सपेक्ट दिखाना है कैपिटल और करंट अकाउंट का, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कैपिटल। दो लोग हैं, सियान और टॉम। अब देखो तो हमें याद हो गया कि कैपिटल की वैल्यूज कितनी थी दोनों की, वो हम लिख लेते हैं। इसकी थी 150,000, सवाल में गिवन थी, अगर याद ना हो आपको दोबारा दिखा देते हैं भाई। ये देखो 150,000 और 1 लाख, तो इन दोनों को उठाया, 150 को नीचे लिख लेते हैं भाई। ये हो गया जनाब 1 लाख। दोनों को सम कर लें, 250 हो जाएगा भाई। ठीक है जनाब।
अब आ जाते हैं करंट अकाउंट पे। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का काम। अब करंट अकाउंट के सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंसेस लिख लेंगे। बैलेंस बीडी लिख लेंगे। बैलेंस बीडी। अच्छा, यहाँ आप नाम लिख लोगे। यहाँ आप नाम लिख लोगे सियान और टॉम। इसको बार बार देख लो, इस तरह का सवाल कम आता है, तो इस वजह से हो सकता है टॉपिकल करते हुए हमने इसकी कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस ना की हो। तो अच्छी तरह से इसको देख लो, ठीक है भाई। तो सियान और टॉम आपके पास आ रहे हैं, इनके बैलेंसेस करंट अकाउंट के उठा के लिख देंगे। तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस इनके कहाँ दिए हुए हैं इसने? तो सॉरी, सवाल की शुरू में ही दिया हुआ था ना यहाँ पर यार। ये देखो, ये क्रेडिट बैलेंस है, ये पॉजिटिव है। डेबिट बैलेंस है तो ये माइनस है, ठीक है। डेबिट बैलेंस है तो ये माइनस है। क्रेडिट पॉजिटिव होगा, डेबिट माइनस होगा। तो सियान का हमारे पास डेबिट बैलेंस था 3000, ये है 7000। देखो, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? क्रेडिट का मतलब होता है कि इसको लेने, सियान को पैसे लेने 3000 बिजनेस है, जबकि डेबिट बैलेंस का मतलब है कि टॉम को देने। उल्टा काम है भाई, टॉम को बिजनेस को 7000 रुपये देने, ठीक है। अब मैंने आपको करंट अकाउंट में एक बात बताई हुई है यार। देखो, करंट अकाउंट हम बनाते थे, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो, करंट अकाउंट बनता था हमारे पास। करंट अकाउंट नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है? करंट अकाउंट ये देखो, इस तरह से हम बनाते हैं। मतलब मैं कह लूँ यहाँ पर मेरे पास सियान है, ये टॉम है। सियान है, ये टॉम है, ठीक है जनाब। ये हो गया मेरे पास। अच्छा, ओपनिंग बैलेंसेस आमतौर पर बीडी यहाँ पर आ जाता है। मिसाल के तौर पर हम कह लो कि भाई इस केस में जो है ना, वो टॉम का बीडी नहीं है, तो टॉम का बीडी इस तरफ है, डेबिट साइड पर यहाँ पर आएगा, और सियान का यहाँ पर आ जाएगा। फिर सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, ड्राइंग, इसको याद रखना, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि आपकी डेबिट साइड पर आती हैं। बाकी सारी की सारी चीज़ें आपकी क्रेडिट साइड पर आती हैं। क्या क्या? मसलन जो जो अप्रोप्रिएशन से माइनस हो रहा है ना यार दोस्त, जो भी अप्रोप्रिएशन से माइनस हो रहा है, क्या क्या माइनस हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये तीनों की तीनों चीज़ें भाई कहाँ पर आती हैं? ये बिजनेस से निकलनी है, पार्टनर के करंट अकाउंट में जा रही हैं। तो पार्टनर का करंट अकाउंट बढ़ रहा है, तो इसमें हम क्रेडिट एंट्रीज करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सैलरी, ये सब चीज़ें क्रेडिट साइड पर आएंगी, ठीक है। तो क्रेडिट साइड पर जो चीज़ आती है पॉजिटिव, जो डेबिट पर है वो माइनस के साथ में यहाँ पे लिखूंगा। तो आराम से हमारा ये काम हो जाएगा, ठीक है जनाब। आ जाते हैं वापस सवाल की तरफ। बैलेंस बीडी लिख लिया। अब उसके बाद मैं कह देता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सवाल में देखते हैं यार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना चार्ज किया था, ऊपर से देखना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9000 और 6000, और सैलरी भी साथ साथ ही देख लेते हैं। 20000 दी हुई है सिर्फ सियान को दी हुई है, ठीक है जी। प्रॉफिट भी कितना है? 15000 और 1000। ये सब चीज़ें जो हमने यहाँ पे माइनस की हैं, नीचे जाके इन सबको हम प्लस कर देंगे, ठीक है जनाब। तो मैं पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देता हूँ, 9000 और 6000। फिर मैं कह लेता हूँ सैलरी भी 20000 में दे रहा था सियान को, तो 20000, 20000 ये यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है। इस तरह शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो सियान को ज़्यादा मिल रहा था 15000, और इसको कितना मिला था? 10000, ठीक है जनाब। ये बात हो गई। इसका टोटल कर लेते हैं भाई। तो तीन, 12, 12 प्लस 20, 32, 32 माइनस 15, तो आपके पास कितना आ गया? 32 + 15, तो 47, 47,000। अच्छा, ये आ जाएगा -1, ये आपके पास आ जाएगा 9000, ठीक है जनाब। ये 9000 आ गया। अब क्या करना है आपने? अब क्रेडिट साइड की चीज़ें लिखो, एक तो ड्राइंग, और एक है आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एग्जाम में मैंने आपको बताया है, पूरा लिखना होता है। तो ड्राइंग कितनी की हुई थी इसने? अब देखो यहाँ पर हमने टोटल ड्राइंग लिखना है, किसने कितनी कितनी की हुई है, पूरी पूरी ड्राइंग हम लिखेंगे। तो पूरी ड्राइंग कितनी? देखो, अब सियान ने 8000 + 6000 की हुई है, क्योंकि अब इस पे इंटरेस्ट नहीं लगा। पूरी साल में कितनी ड्राइंग की है? 8 + 6 की है इसने, ठीक है। 8 + 6 14, इसने 10 + 12, ये कितनी होती है आपके पास? 22। तो 14 और 22, यहाँ पे लिख दूंगा 14 माइनस 22 माइनस। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया था? तो ये ऊपर सवाल से हमने निकाला हुआ था, 330 और 480, 330 और 480, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बिजनेस में पैसा गया था पार्टनर की जेब से निकल के, तो यहाँ से हम प्लस, इधर से हम कर देते हैं माइनस। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे मैं आता हूँ, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 300
और यहाँ मैं लिख लेता हूँ 480। अब ऊपर से सिंपल आपने क्या करना है भाई, माइनस करना है। तो माइनस आप कर लेंगे 47 में से इन चीज़ों को। तो हम कर लेते हैं 47,000, 47,000 माइनस 14,000 माइनस 300, तो आ रहा है 32, 330 है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 330। तो आपके पास आ रहा है 32,670। इसी तरह इसको भी कर लो, इसको भी कर लो 9,000 माइनस, सॉरी 9,000 माइनस 22,000 माइनस 480, तो 13,480 नेगेटिव आ रहा है। इसको ये पैसे देने बिजनेस को, सियान को लेने और टॉम को ये पैसे देना होंगे बिजनेस को, उल्टी कहानी हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये पार्ट हमारे पास हो गया। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अ डेबिट बैलेंस इन अ पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में इसका क्या मतलब होगा। तो इसका मतलब ये है कि पार्टनर ओज टू द पार्टनरशिप, टू द बिजनेस या टू द पार्टनरशिप। इसका मतलब ये है, ठीक है, कि उसको बिजनेस को देने हैं। दिस इज बिकॉज पार्टनर हैज withdrew too much money from the partnership, from the partnership। ठीक है, उसने पार्टनरशिप से बहुत ज़्यादा पैसे निकाल लिए, ठीक है। यानी कि उसने जितना ड्राइंग्स वगैरह की है, उसका जितना प्रॉफिट और सब चीज़ें बन रही थी उससे ज़्यादा उसने ड्राइंग कर ली है, ठीक है जी। तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो ड्राइंग है ना, समझाने के लिए बता रहा हूँ, उसकी जो ड्राइंग्स है वो ज़्यादा है जिसने जितना उसने प्रॉफिट बनाया, जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट था ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट, एसओपी क्या लिख रहा हूँ, शेयर ऑफ प्रॉफिट उससे ज़्यादा है। आगे चलते हैं। कह रहे सियान एंड टॉम प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है, बिजनेस विल कीप ऑन ऑपरेटिंग फॉर अ फोरसीबल फ्यूचर। कह रहे एक्सप्लेन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ गोइंग कंसर्न। लो इसी को बताना है, ठीक है। ये क्या, इट अज्यूम्स दैट बिजनेस विल कीप ऑन ऑपरेटिंग फॉर अ फोरसीबल फ्यूचर। बिजनेस चलता रहेगा फॉर अ फोरसीबल फ्यूचर। बिजनेस चलता रहेगा फोरसीबल फ्यूचर को। दिस मीन्स दैट, दो नंबर है ना, दिस मीन्स दैट, तो आपको लिखना पड़ेगा, दिस मीन्स दैट देयर इज नो इंटेंशन ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की कोई इंटेंशन नहीं है टू शट डाउन द बिजनेस, टू शट डाउन द पार्टनरशिप, ठीक है। इसको ख़त्म करने का इनका कोई चांस नहीं है, या इसका साइज को रिड्यूस करने का कोई इनका मकसद नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके पास। कोई क्वेरी है तो मैसेज कर दें, वरना हम क्लास एंड करेंगे।